दो फ्लास्क हैं और इक्वल वॉल्यूम के हैं दोनों फ्लास्क। तो व्हाट आई वांट कि यहाँ बोर्ड आ जाता तो जल्दी हो जाता। तो सपोज एक फ्लास्क ए है, एक फ्लास्क बी है, बोथ आर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, और ये एक ट्यूब से कनेक्टेड है विच हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम, तो बस कनेक्टेड दिखाए हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा है फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, और इस पूरे में शुरू का प्रेशर है दैट इज 0.5 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे इन दोनों को अभी रखा गया था इन बॉइलिंग वाटर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों को ही रखा गया था। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि अगले पार्ट में क्या किया है, कैलकुलेट द प्रेशर। आपको बाद का प्रेशर बताना है बच्चों। जब एक फ्लास्क को इमर्स कर दिया आइस वाटर, द पॉइंट इज आइस वाटर मींस होता है कि अब टेम्परेचर हो चुका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टेम्परेचर 0, आइस वाटर मिक्सचर दैट इज टेम्परेचर इज 0, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर आ चुका है। और इस समय उन्होंने कहा अगला फ्लास्क वही है, यानी अब ये वाला फ्लास्क सपोज 0 पे है और वो 100 डिग्री पे है, और वो कह रहे हैं अब का प्रेशर बताओ 0 और 100 पे। तो इसको करना कैसे है, इसका सोल्यूशन क्या है बच्चों? हमने यहाँ पे ये कह दिया कि अगर बाद का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक फ्लास्क का टेम्परेचर 373 है, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इनिशियल कंडीशन थी, ठीक है। नाउ जब एक को वाटर में ऐड किया और एक को आइस में ऐड किया एक तरीके से, और एक को वाटर में, तो एवरेज टेम्परेचर क्या आ गया? तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 0 और 100 डिग्री का, अभी मैं डिग्री सेंटीग्रेड में कह रहा हूं, तो एवरेज टेम्परेचर आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो जब इसको और इसको जब हम साथ में रखेंगे तो एवरेज टेम्परेचर आएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि शुरू के टेम्परेचर, अभी बता रहा हूं, देखिए माइक जिसका ऑन हो गया बंद कर लो। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, माइक बंद कर लीजिए आप ना, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए बेटा, अभी आप बता रहा हूं बच्चों, दोबारा भी बता रहा हूं, आप चिंता ना करें। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने पहले निकाल लिया है शुरू का टेम्परेचर और बाद के टेम्परेचर का डिफरेंस। शुरू का जो टेम्परेचर था वो 100% 100 डिग्री था, यानी पूरी ये चीज 100 डिग्री में डिप थी। बाद का जो टेम्परेचर आया वो कितना है? बाद का टेम्परेचर आ रहा है बेसिकली 50 डिग्री। क्यों? एवरेजिंग की गई है। तो बाद का टेम्परेचर 50 डिग्री, शुरू का टेम्परेचर 100 डिग्री। शुरू का प्रेशर हमें मालूम है शायद 0.5 है, बाद का प्रेशर हमें निकालना है। लॉ का नाम पीजीटी। पीजीटी कहने का मतलब होता है हमारा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जी फॉर गे-लुसेक्स लॉ। तो गे-लुसेक्स लॉ का ये क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आप फॉर्मूला लगाएंगे P1 अपॉन, चाहे P2 कह लो, या T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। शुरू का प्रेशर आपको मालूम है, शुरू का टेम्परेचर मालूम है, बट न्यूमेरिकली टेम्परेचर ऑलवेज प्लेस इन केल्विन, और बाद का टेम्परेचर मालूम है। नाउ यू नीड टू ओनली पुट अप P2, P2 निकालना है, तीनों वैल्यूज को पुट अप करके सॉल्व करेंगे। और एक बारी दोबारा ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ ये रहा सॉल्यूशन। द टेम्परेचर, एक बार फिर समझिए, द टेम्परेचर T1 ऑफ गैस when both the flasks are immersed in boiling water is 100 degree और 373 at a pressure of 0.5। शुरू का दोनों का टेम्परेचर 100 है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक को रख दिया गया है आइस कोल्ड कंडीशन में और दूसरे को रख दिया है बॉइलिंग वाटर में। तो एवरेजिंग जो होगी टेम्परेचर की, यहाँ क्या होगी, टेम्परेचर की एवरेजिंग या बाद का टेम्परेचर जो आया वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आया, आइस कोल्ड और बॉइलिंग वाटर का। अब हमें ये याद रखना है कि ये बाद का टेम्परेचर केल्विन में ये रहा, शुरू का टेम्परेचर हमें मालूम है 373 था। एज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक्स लॉ, P अपॉन T इज कांस्टेंट, P1 अपॉन T1, P2 अपॉन T2, और P2 हमें निकालना है विच इज P, दैट इज P1 T2 अपॉन T1, और इसे आप पुटअप करेंगे, ठीक है बेटा। और जो भी आंसर आएगा वो आपका ये है।
नाउ द क्वेश्चन इज दिस, सबको समझ में आ गया या किसी को डाउट है? अब पूछूं, एक दो बच्चों ने लिख के दिया था, दोबारा बताओ, उनसे पूछो। क्लियर है बच्चों? सर T2 समझा दीजिए सर। T2 कैसे आया? बच्चे यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखिए क्या कहा गया है शुरू में। शुरू में कंडीशन क्या कही गई है? शुरू में कहा गया है कि जो दो फ्लास्क हैं, बेसिकली वो दो फ्लास्क, ये अब फ्लास्क के हिसाब से ही बना देता हूं, ये एक फ्लास्क है, ये दूसरा फ्लास्क है, और ये बेसिकली ज्वाइंटेड है, ठीक है, और यहां से यहां मूवमेंट हो सकता है, ये है समथिंग, और ये क्लोज कंटेनर है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियली तो ये 100 डिग्री पे था, दोनों ही चीजें, लेकिन बाद में कुछ ऐसा किया गया है, ये बॉइलिंग कंडीशन है और ऊपर से आइस रख दी गई, या इस तरफ आइस रखी गई है और इस तरफ वाटर बॉइलिंग रखा हुआ है, मतलब यहां का टेम्परेचर 100 कर दिया है, यहां का 0 कर दिया है। तो अब इस पूरे कंटेनर में जो गैस रहेगी उसमें तो एवरेजिंग टेम्परेचर की होगी, एक 100 एक 0, क्योंकि इस दोनों के अंदर जो है बेसिकली ओपन है, ये यहां से लिड ओपन है, यहां से यहां गैस आ सकती है, यहां से यहां, तो यहां टेम्परेचर की एवरेजिंग, एक कंटेनर में टेम्परेचर 0 है और एक का 100 है, एवरेजिंग कर दी, केल्विन में पुटअप कर दिया और वो सॉल्व किया। अब क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब ये अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है, और अगर कॉमन सेंस है, मतलब कॉमन सेंस मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कंसेप्ट नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी बहुत। मतलब इसको करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आप इनिशिएट करिए, बस प्रैक्टिकली सोच के बताइए। एन आयरन टैंक कंटेन्स हीलियम एट ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक आयरन टैंक है, उसमें हीलियम है और उसमें प्रेशर अंदर गैस का है 2 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर है 25। द टैंक कैन विदस्टैंड विद ए मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। यानी अगर अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो 10 एटमॉस्फेयर तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 10 से ज्यादा हो गया देन इट विल बस्ट आउट। द बिल्डिंग इन विच द टैंक हैज बीन प्लेस्ड कैचेस फायर। जिस बिल्डिंग में रखा गया था उसमें आग लग गई है। वेदर द टैंक विल ब्लो फर्स्ट और मेल्ट। ये टैंक पहले पिघलेगा या बस्ट होगा, मतलब टैंक के ऊपर जो कवरिंग है, आयरन टैंक जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास 2235। तो अब वो ये पूछना चाहते हैं कि बताइए जब आग लगी है तो टैंक पहले पिघल जाएगा या पहले बस्ट हो जाएगा? पहले आप खुद करिए, 1 मिनट आपके पास, देन एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों इसको करने के दो तरीके हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं। ओके, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, लेकिन बेटा मुझे ना रट्टाफिकेशन, मतलब वो नहीं चाहिए कि हमारे पैसे इस पे लगा दो, हमें ये लगता है ये कोई बात नहीं आपको। केल्विन आया। आराम से बोल भाई, इतनी सर 1490 केल्विन आया। क्या आया है? 1490 केल्विन। 1490 केल्विन आया है। ये क्या आया 1490 केल्विन? सेकंड टेम्परेचर है। टेम्परेचर। ठीक है, चलो मेरे को समझ में आपकी आवाज आ नहीं रही, मे भी कोई सिग्नल इशू हो या जो भी है। चलिए बाकी लोग भी देखिए। हाँ, एक दो बच्चों ने बता दिया है ब्लो अप है, एक दो ने कह दिया मेल्ट हो गया है। रीजन कोई बताने को तैयार नहीं, बस ये बताने को तैयार है। चलिए देखिए दो तरीके कौन से हैं। सपोज एक तरीका हमने मान लिया कि हम इस प्रेशर को देख ही नहीं रहे कि हमें दे भी रखा है 10। पहले हम ये निकालते हैं, हमने ये टेम्परेचर ले लिया कि 2235, और अभी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं पीजीटी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और
वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या गे-लुसाक्स लॉ जो लगा रहे हैं, हम उसमें ये कह रहे हैं कि शुरू का प्रेशर है बेटा 2 एटमॉस्फेयर और शुरू के बाद शुरू का टेम्परेचर है 298 है ना, 298 केल्विन, और बाद का प्रेशर हम निकालना है कितना होगा, और बाद का टेम्परेचर 2235 केल्विन है। यहां से हमें पता लग जाएगा कि ये मतलब इस टेम्परेचर पे प्रेशर कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू को रखें तो हमें पता लग जाएगा कि इस टेम्परेचर पे प्रेशर कितना आ रहा है। वेरी गुड, इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर आ रहा है एक बच्चे ने सॉल्व करके बताया है, और ये अभी मैंने यहाँ देख रखा है तो मैं बता रहा हूं, यहाँ प्रेशर है 15 एटमॉस्फेयर। यानी अगर यहां तक टेम्परेचर गया, अगर यहां तक टेम्परेचर गया पिघलाने के लिए, तो वो प्रेशर अंदर का 15 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, और क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया 10 के ऊपर जाते ही एक्सप्लोजन, तो जैसे ही 10 से ऊपर तो रुक ही नहीं सकता ना, 10 के ऊपर जाते ही एक्सप्लोड कर जाएगा। तो यहाँ का जो सिंपल तरीका है वो हमने लगा दिया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज इट क्लियर? दूसरा तरीका भी एक है, कुछ बच्चे सेकेंड अप्रोच भी लगाते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने ये टेम्परेचर नहीं देखा, उन्होंने सोचा हमें ये टेम्परेचर नहीं पता है, और उन्होंने ये दो वैल्यूज लगाई प्रेशर और टेम्परेचर की। अब की उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने कहा शुरू का प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर और शुरू का टेम्परेचर है 298, और जब प्रेशर हो जाएगा 10 एटमॉस्फेयर तो उस समय का टेम्परेचर कितना आएगा। तो उन्होंने ये वाली वैल्यू लगाई, तो उनका टेम्परेचर आया 10 एटमॉस्फेयर पे 298 इंटू 10 अपॉन 2, तो ये शायद 149 आ रहा है, शायद 298 कहा 149 इंटू 10, अगर मैंने सही रखी है सारी चीजें तो ये आ रहा है 1490 केल्विन। तो जैसे ही 1490 केल्विन आएगा टेम्परेचर, तो 1490 केल्विन, अगर ये सारी वैल्यूज हमने सही रखी हैं, तो 1490 मतलब 10 एटमॉस्फेयर जब प्रेशर होगा उस समय का टेम्परेचर होगा 1490, और 1490 पे सिलेंडर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सिलेंडर पिघलेगा कब, जब 2235 केल्विन आए, तो अभी सिलेंडर पिघलेगा नहीं, सिलेंडर रुकेगा जब तक 2000 केल्विन टेम्परेचर ना आए। लेकिन 10 एटमॉस्फेयर आते ही टेम्परेचर हुआ है 1490, और जैसे ही अब थोड़ा सा भी टेम्परेचर और बढ़ेगा सिलेंडर विल बस्ट, क्योंकि 10 से ज्यादा में सिलेंडर बस्ट हो जाएगा। यानी ये सिलेंडर बस्ट होगा, पिघलेगा नहीं, ये पहले बस्ट होगा, पिघलेगा नहीं। दोनों तरीके क्लियर है। एक मैंने तरीका बताया, दोनों में लॉ एक ही लग रहा है। एक बार हमने सोच लिया कि चलो मान लेते हैं कि इतना टेम्परेचर आ गया तो प्रेशर निकाल लेते कितना है। तो अगर इतना टेम्परेचर आ गया तो हमने प्रेशर निकाल लिया, और वो प्रेशर क्योंकि स्टैंडिंग से ज्यादा प्रेशर दिख रहा है तो बस्ट हो जाएगा। दूसरे में हमने मान लिया कि सपोज ये वाला टेम्परेचर अभी हम इग्नोर करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, और 10 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर निकालते हैं कितना आया। तो 10 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आया, उससे कंपेयर कर लिया कि इस टेम्परेचर पे ये पिघलेगा या अभी नहीं पिघला है, तो ऑब्वियसली ये कम है तो नहीं पिघलेगा। एनी डाउट? जल्दी बताइए, कोई डाउट नहीं है? वेरी सर तो सर हाँ जी बोलो सर, तो इसका सर फाइनल आंसर क्या होगा सर, मेल्ट होगा या बस्ट होगा? ओफो, दो तरीके से बताने के बाद भी पूछ रहा है, सिर मारूं दीवार पे अपना। अबे दो तरीके से एक्सप्लेन किया, दो तरीके से, और पूरी कहानी खत्म होने के बाद तो वो छोटे बच्चों की तरह, अच्छा फिर भी ठीक है जो भी है दोनों तरीके से तुमने बता दिया, लेकिन फिर भी बताओ हमें तीसरी बात को। अबे दोनों में आंसर आया है, पहले में भी आंसर आया है, ये पहले फट जाएगा और बाद में पिघलेगा, मतलब नहीं पिघलेगा। समझ में आया? Yes, ना हमें तो तुम आराम से बताओ, पहले ये बताओ पिघला या बस्ट हुआ, हमें ये बताओ, दो तरीके से मतलब नहीं, हमें आंसर बताओ। अबे दो बार ही प्रूफ कर दिया है, यस, फिर भी तीसरी बार देख ले, खुश हो ले तू, ठीक है? इसका नाम क्या है? निखिल। अच्छा अभी मिलते हैं, निखिल बोल रहे हो? निखिल? यस सर। अच्छा निखिल, चलो देख लो, प्रेशर शुरू का ये है, बाद का ये है, टेम्परेचर ये है, गे-लुसाक्स लॉ लगाया है, और आई होप सो क्लियर है कि गे-लुसाक्स लॉ लगाते ही बाद का टेम्परेचर आ रहा है, सॉरी बाद का प्रेशर आ रहा है 15 एटमॉस्फेयर, और क्योंकि टैंक 10 एटमॉस्फेयर के ऊपर रह नहीं सकता,
इसलिए मेल्टिंग पॉइंट अभी बहुत दूर है, उससे पहले ही टैंक बस्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन, ये थोड़े आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, ये करेगा वही जो पूरा अभी तक समझ के ठीक से बैठा है। वेरी इजी क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों स्टार्ट करिए। अ बैलून ब्लोन अप एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 480 ml। एक बैलून को ब्लो किया गया है, फुलाया गया है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसका वॉल्यूम है 480 ml। At this temperature, sorry, at this stage, the balloon is distended in 7/8 of its maximum stretching capacity। अब समझो क्या है distended, क्या होता है, ठीक है, 7/8 of its maximum stretching capacity, ठीक है। Will the balloon will burst if it is taken to room temperature having in a room having a temperature of 30 degree centigrade। एक क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द बैलून विल बस्ट। ठीक है, चेक करिए और बताइए जल्दी से। करो बच्चों जल्दी से। ठीक है बेटा, अच्छा कुछ आंसर दे रहे हो इसको में। चलिए मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं क्योंकि ये लैंग्वेज में थोड़ा गेम है इसमें। बेटा 480 ml रिप्रेजेंट 7/8 ऑफ द बैलून मैक्सिमम कैपेसिटी। जो बैलून की मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका जो अगर 7/8 निकालते हैं तो वो 480 ml है। देयरफॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैलून, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। बेटा एक मिनट देख लो पहले, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो पहले आपने मैक्सिमम कैपेसिटी को मान लिया m है या वॉट एवर द वैल्यू, और उसका 7/8 480 है। ठीक है, तो यहां से 480 वैल्यू है 7/8, तो 480 का 8/7 हो गया ये। तो बैलून को जो आप मैक्सिमम फुला सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, वो है 548.6 ml। ठीक है, तो इफ द वॉल्यूम एक्सीड 548.6 देन बैलून विल बस्ट, अदरवाइज नॉट। ठीक है बच्चों, एक बच्चे ने फिर पूछा है, फिर बताता हूं। वो ये कह रहा है ये 7/8 क्यों नहीं लिखा, 8/7 क्यों लिखा है। एक बारी आपको इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए ये देखिए क्या कहना चाह रहे हैं बच्चा। यहां पे जो कहा है उस लाइन को ध्यान से देखिएगा। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे द बैलून इज डिस्टेंडेड इन 7/8 ऑफ इट्स मैक्सिमम स्ट्रेचिंग कैपेसिटी। एट दिस स्टेज यानी जिस समय ये 480 ml है उस समय वो मैक्सिमम कैपेसिटी का 7/8 पार्ट है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी का 7/8 पार्ट, मैक्सिमम कैपेसिटी m मान लेते हैं, m का 7/8 पार्ट 480 है, तो m की वैल्यू यानी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी आ गई भैया, 8/7 आ गई। आई होप सो अब हम क्लियर कर चुके हैं इस पॉइंट को। अब तो आया समझ में बेटा। ठीक है भैया, ओके। नाउ ये आ गया आपका पहला पॉइंट। तो बैलून बस्ट होगा जब आपका नेट वॉल्यूम 548 से ज्यादा होगा। नाउ अब क्वेश्चन में पहला पार्ट है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अगर आपको याद आ गया हो, दैट इज चार्ल्स लॉ। लेकिन टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखना, ये गलती मत करना बेटा। शुरू का वॉल्यूम है 480, बाद का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, शुरू का टेम्परेचर है 278, बाद का टेम्परेचर ऑब्वियसली 30 कहा है तो 303 हो गया। तो बच्चे बाद का वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल चार्ल्स लॉ में प्लेस करिए, आपका आंसर आ रहा है 523। क्योंकि ये फाइनल आंसर 523 546 से कम है, और क्योंकि ये 546 से कम है इसलिए अभी ये बस्ट नहीं करेगा।
इट विल नॉट बर्स्ट राइट नाउ। ठीक है, तो फिर ये बर्स्ट कब करेगा? तो ऑब्वियसली जब ये बर्स्ट करेगा उस समय फाइनल वॉल्यूम जो है 548 रख दें तो उस समय का टेम्परेचर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर एट विच बैलून विल बर्स्ट। तो बेटा हमने क्या किया, शुरू का वॉल्यूम 480, शुरू का टेम्परेचर 278, शुरू का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम ये कह सकते हैं 548 रख दिया फाइनल, और फाइनल टेम्परेचर निकाल दिया। तो यहां से फाइनल टेम्परेचर आ गया। इस समय ये वाला वॉल्यूम ये टेम्परेचर है 317। तो 317 पे आते ही वो मैक्सिमम सेटिंग से आ गया, उससे स्लाइटली भी टेम्परेचर अगर आगे जाएगा या यही वैल्यू हम मान लेते हैं बर्स्टिंग की आ जाती है। तो ये टेम्परेचर आया, द बैलून विल बर्स्ट एज सून एज टेम्परेचर एक्सीड, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए 44.7। 44.7 इसकी लिमिटिंग लाइन है, उससे ज्यादा जाते ही ये एक्सप्लोड बर्स्ट कर जाएगा। एनी डाउट पूछिए, अगर किसी को डाउट है तो पूछे, नहीं तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। प्रॉब्लम 2 क्लियर है बेटा? थोड़ा सा हायर लेवल हो रहा होगा, लेकिन अगर आप लोगों को दिक्कत आएगी तो मैं स्लो कर दूंगा। अगर किसी को दिक्कत आए चाहे क्लास के बाद पूछ लेना, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। अब बेटा ये क्वेश्चन देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो लेवल हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा नहीं है, इजी ये भी। द टेम्परेचर एट द फुट ऑफ माउंटेन इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर इज 760 mm of Hg। पहाड़ के फुट पे, मतलब कहने का मतलब हल्द्वानी में है, नैनीताल नहीं पहुंचे, ठीक है। वेयर एज एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, आई चाइना पीक आ गया, ठीक है, दीज आर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 710 mm of Hg। Compare the densities of the air at foot and top of the mountain। ठीक है, my foot, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। आपको कंपेयर करना है डेंसिटी, बहुत इजी क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के सामने, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बिल्कुल साफ है, सीधी है। पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसे करेंगे? गुड गुड, अच्छा हाँ ये भी बात सही है। चलिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट तो कर लूं, डिस्कस तो कर लूं। हाँ बेटा अविशी, बेटा आप बताओ क्या सोच रहे हो, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यस बोलिए। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था। तुमने क्या पूछा? सर मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं सॉल्व कर रही हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ आप कर कैसे रहे हो, बताओ, डिस्कस कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके D = PM/RT। बेटा डेंसिटी का जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो PM/RT, चलो हाँ ठीक है, D = PM, ठीक है। यस सर, एंड सर मास तो सेम रहेगा, कंपेयर तो कर दिया, ठीक है। यस सर, कंपेयर करके लास्ट में फॉर्मूला बना D1/D2 = P1T2/P2T1। चलिए ठीक है, मतलब उससे किया, ठीक है। एक दो बच्चों ने इस बीच आंसर दे भी दिया है, चलिए सॉल्व करिए। किसी बच्चे को क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ ले, बाकी इनका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही था। हमें डेंसिटीज कंपेयर करनी है, तो बेसिकली मैं इन्हीं की बात लिख दे रहा हूं यहाँ। ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम डेंसिटी के फॉर्मूले को जनरली कहते हैं PM/RT, और कॉमन सेंस है R कभी चेंज नहीं होने वाला, M कभी चेंज नहीं होने वाला। तो हमारा फॉर्मूला आ रहा है D1/D2 = P1 और नीचे T1, और इसके लिए P2 और ऊपर T2, और यहाँ सारी वैल्यूज पुट अप कर दें और ये डेंसिटी का कंपैरिजन आ जाएगा। बस कंपेयर करते समय ध्यान रखना, पहले D1 की वैल्यू फुट वाली होगी और D2 टॉप, क्योंकि फुट को ऊपर रखने के लिए कहा है, टॉप को नीचे। तो फुट का प्रेशर है 760, और बच्चों टेम्परेचर में कभी गलती मत करना, ये केल्विन में ही रखिएगा। और बाद का प्रेशर है 710, और बाद का टेम्परेचर है आपका 0 था शायद 273, ठीक है। आई होप सो ये वैल्यूज रखी हैं, कई बच्चों ने आंसर भी दे दिया मुझे। एंड मैं एक रैंडम की अगर बात करूं तो 0 0 कैंसिल हो गए, बहुत नियर क्लोज कॉल है ये। 71 76 में स्लाइड डिफरेंस है, 273 और 303 में भी स्लाइड बड़ा स्लाइड कम हो रहा है।
तो एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा, रैंडम अप्रोच नहीं चलेगी। सॉरी बेटा, सेपरेट कैसे निकालेगा तू? डेंसिटी निकालेगा कैसे? मास ऑफ गैस तो दे ही नहीं रखा, आर दे ही नहीं रखा। सर निकालेगा मास ऑफ बेटा तेरा ना भैया, तू अपना माइक अभी थोड़ा फिलहाल गड़बड़ कर रहा है, बहुत वैल्यू वैसे आ रही है, मतलब आपकी आवाज जब आ रही है तो बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। सही करो उसे, जो भी है। नाउ बिल्कुल सही है, अलग अलग निकालने का कोई सेंस हुआ नहीं, क्योंकि अलग निकालने के बाद भी आपको कंपेयर करनी है, और जब आप कंपेयर करो तो कैंसिल हो जाएंगी वो वैल्यूज जो कॉमन आपने निकाली। देखिए बेटा, शुरू का प्रेशर 760, बाद का 710, शुरू का टेम्परेचर 303, बाद का 273, डेंसिटी का फॉर्मूला है pm/RT, और m मोलर मास और r हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो d1/d2 या d2/d1 अगर हमें निकालना है तो ये बेसिकली वैल्यूज पुट अप हो जाएंगी, और डायरेक्ट शॉर्टकट यही आ गया, d1/d2 p1 दिस वन t2 दिस, और ये वैल्यूज जो अभी हमने लिखी थी ये, इसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट अगर कर लेंगे तो ये आ रहा है 0.964/1। तो जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो 0.964, ये कैलकुलेटर की वैल्यूज हैं, ये है। अब पूछो किसी को डाउट है तो। पूछिए, क्लियर है? वेरी गुड। जब क्लियर है तो 1 टाइप कर दीजिए, जिससे कि हम तो फ्री हों। चलिए बेटा, प्रॉब्लम नंबर 3, क्योंकि बाकी मैक्सिमम को क्लियर है, तो बेटा प्रॉब्लम नंबर 3 है दिस वन, at which of following 4 condition density of nitrogen is largest? वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। किस वैल्यू पे डेंसिटी ज्यादा होगी? तो वही है जो पिछले क्वेश्चन का कंसेप्ट है, किस वैल्यू पे इन 4 में से किस ऑप्शन में डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। करिए। ओके हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक आध बच्चे ने सोच लिया है शायद कि हमें यहाँ फॉर्मूला वही लगाना है कि डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्ट, बिल्कुल सही बेटा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और मास के, मोलर मास तो सेम ही है सॉरी, और टेम्परेचर के इनवर्सली। तो अब आपको बस ये रेशियो निकालना है, कहाँ टेम्परेचर कम से कम दिखे और प्रेशर ज्यादा से ज्यादा दिखे, ठीक है। तो टेम्परेचर तो आई होप तो सभी में वही दिख रहा है, प्रेशर ज्यादा मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में टेम्परेचर कम भी दिख रहा है, ठीक है। तो कई बच्चों ने इसका आंसर कर लिया है, ठीक है। यहाँ चॉइस कैसे देखना है, P/T की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा वैल्यू 2 दे रखी है, और टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर 273। मैक्सिमम बच्चों का सही है, ठीक है, सभी ने जितनों ने आंसर दिया था सही है। Calculate the number of gaseous molecule left in a volume of 1 millimeter cube if it is pumped out to give a vacuum of 10 की पावर -6 mmHg at 298 Kelvin। स्टार्ट करिए। लैंग्वेज गेम है और कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज गेम है। कैलकुलेट नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल लेफ्ट इन अ वॉल्यूम ऑफ 1 मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितनी गैसेस के मॉलिक्यूल रह जाएंगे इफ इट इज पंप्ड आउट, यानी इससे सक्शन से गैस खींच ली गई है, टू गिव अ वैक्यूम ऑफ 10 की पावर -6 mmHg। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी कंपेयर करते हैं तो शुरू का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बाद का प्रेशर ये दे रखा है, यानी बेसिकली चलिए आप पहले आप खुद करिए।
अगर आप समझ गए हैं तो बढ़िया है, चेक करिए। यहाँ 1 मीटर क्यूब को हम कह सकते हैं 10 की पावर -6 डेसीमीटर क्यूब। जैसे ही आप इसे लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगेगा, दिमाग चलेगा। और प्रेशर आपको 10 की पावर -6 mm दे रखा है, ठीक है। तो mm ऑफ Hg है, तो उसमें ऐसा कुछ चेंज किया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर mm ऑफ Hg से पास्कल्स या किलो पास्कल्स बनाते हैं यूनिट सेम करने के लिए, तो आप 760 से डिवाइड करके इसे किलो पास्कल्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है? PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ फॉर्मूला आपका आ गया PV/RT, n आपको निकालना है सिंपली। तो बस आपको बस यूनिट सही रखनी है। प्रेशर अब आप किलो पास्कल्स में रखेंगे, V वॉल्यूम आप डेसीमीटर क्यूब में रखेंगे, जिससे कि वैल्यूज सही से बैलेंस हो जाए। ये रहा प्रेशर, वॉल्यूम, ये रहा R, ये T। बस जरा ये ध्यान रखिएगा कि प्रेशर आपने किलो पास्कल्स में रखा है, तो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में रखना है, और इसी यूनिट में अब आपको नीचे R रखना है। तो जिस यूनिट में आप प्रेशर रखते हैं उसी यूनिट में R की वैल्यू रखनी चाहिए। ऐसे जो यूनिट वॉल्यूम की हो, R की वैल्यू में भी वही वॉल्यूम हो, और ऑब्वियसली टेम्परेचर केल्विन में रखना है। तो सिंपल ये आंसर आ रहा है इसका, इतने मोल्स, ठीक है। इतने मोल्स रह जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके अंदर इतने आ जाएंगे, ठीक है। और ये मोल हैं, अगर मॉलिक्यूल में चेंज करना है तो ऑब्वियस सी बात है एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जिसका आंसर ये आएगा। बोलो बेटा, पहले इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? एनी डाउट? क्लियर है? 1 टाइप करो, डाउट है तो दोबारा बताया जाए। किसी को डाउट? सर बोलो बोलो। सर हमने 8.314 क्यों रखा? हमने तो पास्कल में कन्वर्ट कर लिया ना उसको, तो 0.082 नहीं रखनी चाहिए थी। आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पास्कल पर डेसीमीटर क्यूब है। आपको अगर याद हो 0.08 आप कब रखते थे बेटा? जब लीटर एटमॉस्फेयर होता था, और यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज पास्कल? पास्कल याद है? 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्योंकि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली यूनिट यूज कर रहे हैं, यानी MKS यूनिट यूज कर रहे हैं, तो चलिए अगर इसमें डाउट है ना तो इसका दूसरा तरीका ही बताया जा सकता है बेटा। देखिए क्या है दूसरा तरीका बच्चों। अगर इसमें किसी को डाउट है तो हम इसको ऐसे भी बता देते हैं। रुकिए, हम क्या करते हैं, इसमें हम कहते हैं हमें तो ये फार्मूला लगाना है सिंपली, PV इक्वल टू nRT। n निकालना है, n इज PV/RT, खत्म बात है नहीं। तो हम बस यूनिट्स को सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। प्रेशर कितना गिवन है? 10 की पावर -6 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg को अगर मैं एटमॉस्फेयर में चेंज कर रहा हूं तो 760 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर में 760 mm Hg होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 760 से डिवाइड करके एटमॉस्फेयर बना लिया। ये है वॉल्यूम 1 मिलीमीटर क्यूब। तो ये अगर 1 मिलीमीटर क्यूब है तो बेसिकली 1 मिलीमीटर क्यूब का मतलब ये कितने लीटर्स आ गया, हम ये देखना चाहते हैं कितने लीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में होता है बेटा 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ये अपने दिमाग में याद रखिए। और यूनिट कन्वर्जन आपको इतना फिजिक्स में भी आता होगा, यहां से मिली वर्ड हटाना है। तो अगर मिली का मतलब जानते हो तो वो इसका कन्वर्जन टर्म होता है 10 की पावर -3। तो अगर मुझे यहाँ पहले एक जनरल एग्जांपल सुन लेना कि अगर कहीं 2 किलोग्राम है, उसको ग्राम में चेंज करना है, यानी किलो हटाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाने में मल्टीप्लाई। अब मिली हटाना है, ठीक है, तो मिली हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर ये 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार चेक कर लेना, फिर भी 1 लीटर आ गया। और R की वैल्यू, क्योंकि अब ये मैंने एटमॉस्फेयर लिया है, ठीक है, 0.08 एटमॉस्फेयर 2, और टेम्परेचर केल्विन में ले लीजिएगा 298। इसे सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है। बेटा एक मिनट रुकना है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, एक बारी मैं चेक करता हूँ क्या आप कहना चाह रहे हो, क्या मैं ना कहना चाह रहा हूँ। देखो बेटा, अब आप देख लो बोर्ड पे, मैं अभी फिर से दिखा देता हूँ। पहले क्या आपको बेटा ये आंसर जो मैंने लिखा है ये, हाँ बोलो, ये आंसर समझ में आया आपको? यस सर। सर लेकिन मोल्स का डिफरेंस आ गया। कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। सर इसका आंसर आया सॉल्व करने का 0.032 इंटू 10 टू द पावर -6 और उनका 10 टू द पावर -17 समथिंग कुछ आ रहा था। अरे यार, और उसका आंसर आ रहा था 5.38 इंटू 10 टू द पावर -17 मोल्स। यहाँ से कितना आ रहा है? सर यहाँ 10 टू द पावर 6 आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं ना, वो भी तो हमारे सामने ही है, तो कौन सा, हम इसे एक सेकंड में चेक कर लेते हैं। ये रहा बेटा डेसीमीटर क्यूब। अब इन्होंने डेसीमीटर क्यूब को ये चेंज किया एटमॉस्फेयर में पहले, और एटमॉस्फेयर में चेंज करने के बाद ये एटमॉस्फेयर से, जिससे आर की वैल्यू चेंज करते हैं, किलो पास्कल लगा दिया है, 101 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो किलो पास्कल्स में चेंज कर दिया है न्यूटन पर मीटर लगाने के लिए। ठीक है, नाउ दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, 10 की पावर -17, एंड ऑब्वियसली बेटा अच्छा वॉल्यूम में हमने गलत रखा है, आई एम सॉरी बेटा, जरा वॉल्यूम एक बार फिर से चेक करिए। सॉरी, वॉल्यूम हमने 1 मीटर क्यूब को 1 मिलीमीटर क्यूब को गलत पुटअप किया है, क्योंकि हम 1000 से डिवाइड। हाँ बोलो बेटा विशी, क्या कह रहे हो? सर यही पूछ रही थी बस, 1 mm³ 1 लीटर कैसे हो सकता है? हाँ, मैं वो गलत बोल गया, आई एम सॉरी। ये 1 mm³ 1000 लीटर, मतलब 1 वॉल्यूम हमने गलत रखा है, उसको अभी सही करा दे रहे हैं बेटा। अगर मैं ये कह रहा हूं हमारे पास 1 मीटर क्यूब होता, तो 1 मीटर क्यूब होते हैं 1000 लीटर। ठीक है, तो बस वहां हमारी वॉल्यूम में मिस्टेक है, और मीटर क्यूब को हमें मिलीमीटर क्यूब में लिखना है। मीटर बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर छोटी यूनिट है, 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, और अगर आप ये 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये शायद 10 की पावर 6 आएगा। एक मिनट, आप सही कह रहे थे, हमने उस समय गलत किया है। दैट इज, प्रेशर कितना था? 10 mm या जितने mm थे, 10 mm था ना? बेटा प्रेशर कितना था? किसी को नहीं पता प्रेशर कितना था? हैं? सर 1 नहीं था यार, सर प्रेशर 10 की पावर -6 था। यस सर, -6 था, mm/Hg। जरा इसको एक बारी बच्चे कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है सर 0.0321 वैल्यू। यस सर। पक्का? एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। तो ये प्रेशर को mmHg में लगाना है? नहीं, ये तो एटमॉस्फेयर में हमने चेंज कर लिया ना, ये mm/Hg था, और इस mm/Hg को 760 से डिवाइड किया, तो ये बन गया एटमॉस्फेयर में। हाँ ओके सर। ये एटमॉस्फेयर में चेंज हो गया। हम जो गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, वो बेसिकली वॉल्यूम में कर रहे थे शायद, और वो वॉल्यूम की मिस्टेक अभी भी है, क्योंकि इनका वॉल्यूम है 10 की पावर -6 और हम वॉल्यूम लगा रहे हैं 10 की पावर +6, तो अभी वॉल्यूम का मिस्टेक एक बारी और चेक करना पड़ेगा, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। सर इसे सॉल्व करके 5384 ही आ रहा है, सब पॉइंट में है। नहीं बेटा, पता है कहाँ गलती हो रही है? ये वॉल्यूम में गलती है, हमने वाकई में वॉल्यूम गलत रखा है, हम वॉल्यूम सही करते हैं। ठीक है, एक बारी पहले वॉल्यूम सही कर ले, बाद में आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एकदम बेस लेवल पे आ जाओ। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल पे, कि बेटा अगर कभी ये लिखा है, मिली का मतलब क्या होता है? मिली मीन्स 10 की पावर -3, यही कन्वर्जन टर्म है, सही है। यहाँ लिखा है 1 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, मैं इसे मीटर क्यूब में चेंज करना चाहता हूं, तो
मैंने यहाँ नीचे भी मीटर क्यूब लिख लिया, नीचे लिख दिया मिलीमीटर क्यूब और ऊपर मीटर क्यूब, ठीक है। और मिली का कन्वर्जन 10⁻³ ये आया, लेकिन हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है फिर? मीटर क्यूब कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, तो ये आ रहा है 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब सर 10⁻9 होगा यही लग रहा है मुझे, कोई ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो सर, रहा। मैंने गूगल से देखा अभी। अरे यार आई एम सॉरी बेटा, क्या चीज सॉरी, ये क्यूब भी तो करना है, मतलब आप समझ रहे हो क्या है? फिर से समझो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब वॉल्यूम 3 से मल्टीप्लाई होकर के आता है। तो अगर ये मिलीमीटर है तो ये भी मिलीमीटर है और ये भी मिलीमीटर है, तभी तो 10 की पावर आ गया होगा समझ में अब आपको। तो इस मिलीमीटर को भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना चेंज करेगा। और हम जो गलती कर रहे थे, बार बार खाली ये लिख रहे थे, इसका क्यूब नहीं कर रहे थे, ये मिस्टेक थी। और इसलिए ये आया 10⁻⁹ मीटर क्यूब। और फिर 1 मीटर क्यूब में बेटा 1000 लीटर होते हैं, तो 10⁻⁹ मीटर क्यूब में 1000 इंटू 10⁻⁹, तो ये आएगा 10⁻⁻6 लीटर। अरे यार, यूनिट कन्वर्जन में हम गलती कर गए, दैट इज 10⁻⁻6। बोलो क्लियर है कि +6 नहीं -6 है? सर ये जो पहला वाला मेथड था, हाँ जी बोलो। सर उसमें ठीक है? 8.314 क्यों लगाई थी आर की वैल्यू? आप ध्यान से देखो बेटा, ये ऊपर वैल्यू क्या लिखी है, दिस वन, ये यूनिट क्या लिखी है, किलो पास्कल लिखी है। किलो पास्कल या पास्कल जो वर्ड है वो क्या है आपको याद है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यानी ये एमकेएस यूनिट जो यूज किए उन्होंने, सिंपल वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक स्टेप पीछे और जाके देखो बेटा, आर की वैल्यू कल की वाली याद हो तो अच्छा है। ये एक स्टेप और पीछे गए, यहां आपने देखा हमने काहे से मल्टीप्लाई किया, आपने देखा हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 100,1325। और अब वही वाली बात है, आर की वैल्यू मैं 0.08 ले रहा हूं और दूसरा आदमी आर की वैल्यू 0.08 में 101.325 मल्टीप्लाई करके ले रहा है। ध्यान देना, अभी ये अगले पेज पे दिखाऊंगा क्यों मल्टीप्लाई करके ले रहा है वो आर की वैल्यू, क्योंकि उसने यहाँ पहले ऊपर यहाँ 101 से मल्टीप्लाई किया है, तो बाद में आर में उसे कंपनसेट करेगा। चेक करिए, क्या आपको ये दिख रहा है कि यहाँ आर की वैल्यू 8.314 है और हम क्या ले रहे हैं 0.08, क्योंकि हम यूनिट क्या ले रहे हैं, हम यूनिट्स ले रहे हैं अपनी सिंपल, दैट इज प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर। वो यूनिट काय में चेंज कर चुके हैं, इस प्रेशर को वो चेंज कर चुके हैं एनर्जी की यूनिट में, इसलिए वो चेंज किया। बोल बेटा क्लियर हुआ? यस सर। चलिए बेटा, सर लेकिन आंसर तो तब भी मैच नहीं करा। आंसर तो मैच कर रहा था बेटा पहले ही, किसने का नहीं किया? सर हमारा उसको सॉल्व करके 0.032 ही तो आया। और तो कैलकुलेटर सही से यूज करना सीख यार पहले, ठीक है? इतना ही आ रहा है, 5.384 आ रहा है। अभी तो एक दो बच्चों ने बताया था। अच्छा एक मिनट रुको, शायद अविशी आपने बताया था ना आंसर? यस सर, सर नंबर सेम थे, बस जीरोस की वो मिस्टेक आ रही थी, डेसिमल की मिस्टेक थी। तुम मैथमेटिक्स सही कर, ठीक है? करोगे तो वही आएगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी। ये कैलकुलेशन है तो दोबारा मैथमेटिक्स कर ले। 10/760 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन दैट इज 0.082, और आगे भी चलेगा तो शायद 1 है और 298। ठीक से कर कैलकुलेशन जल्दी से, और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल। सर वो पॉइंट की कर गलती लिया मैं? यस सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है। बोलो बेटा क्लियर है? अबे टाइम ओवर हो गया, ओवर हो गया, ओवर हो गया। चलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ओके, हैव अ नाइस टाइम, बाय। हाँ जी बेटा। सर बस एक बार आप प्रेशर की यूनिट्स का एक बार कन्वर्जन बता दीजिए। प्रेशर की यूनिट्स, ठीक है, कल कर लें इसे प्रेशर को, yes. ठीक है? आपकी बात समझ गया मैं, कल इसके कर लेते हैं और पूरा डिटेल कर देंगे पहले ही, क्योंकि प्रेशर में अगर दिक्कत आ रही है तो वैसे ज्यादा नहीं, लेकिन वो है कि अब थोड़ा सा टाइम एक्सीड हो गया है, कल करते हैं, ठीक है?